क्या भारत ने प्रशांत महासागर में चीन की घेराबंदी पूरी कर ली है? क्या जकार्ता से मेलबर्न और मेलबर्न से ऑकलैंड तक पीएम मोदी ने कूटनीति का वो चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेद पाना अब किसी के बस की बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1056। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस महादौरे की जिसने दुनिया के नक्शे पर भारत की ताकत को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। 6 दिन, 3 देश और अनगिनत ऐतिहासिक समझौते। इस बुलेटिन में देखिए इंडो पैसिफिक से आई वो रिपोर्ट जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। यात्रा की शुरुआत हुई 6 जुलाई को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडोनेशिया का भौगोलिक स्थान भारत के लिए बेहद रणनीतिक है। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई इस मुलाकात में सिर्फ औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि ये चीन की दादागिरी के खिलाफ एक मजबूत संदेश था। दोनों देशों ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कुल 14 बड़े समझौतों पर दस्तखत किए हैं। भारत अब इंडोनेशिया के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास अपनी गश्त बढ़ाने जा रहा है, जो चीन के व्यापार का सबसे मुख्य रास्ता है। जकार्ता में रणनीतिक बिसात बिछाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव था ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर। इस अहम सहयोगी देश के साथ भारत के रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के बीच सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक ऐतिहासिक करार हुआ है। इस समझौते के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भारत को न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भारी मात्रा में यूरेनियम की सप्लाई शुरू होगी, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। इसके साथ ही मेलबर्न से जुड़े हजारों भारतीय प्रवासियों ने दिखा दिया कि सिडनी के बाद अब मेलबर्न भी मोदी मैजिक के रंग में रंग चुका है। लेकिन इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे ऐतिहासिक पल अभी भी बाकी था। प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न में उड़ान भरकर पहुंचे न्यूजीलैंड के ऑकलैंड। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 40 सालों में यानी पूरे 4 दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा थी। ऑकलैंड के मशहूर स्काई टावर को तिरंगे के रंगों से रोशन कर न्यूजीलैंड ने भारत का जो सम्मान किया है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ हुई इस बैठक में भारत ने न्यूजीलैंड के मार्केट में बड़ी सेंध लगाई है। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के तहत न्यूजीलैंड ने भारत आने वाले 57% सामानों पर ड्यूटी फ्री यानी टैक्स मुक्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों का व्यापार एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। 6 दिनों की ये यात्रा सिर्फ हवाई मील तय करने के बारे में नहीं थी, ये यात्रा थी भारत को इंडो पैसिफिक का नया लीडर बनाने की।